हाय इंग्लिश लर्नर्स, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू ऑल। मैं हूं अमृता कौर, आपकी स्पोकन इंग्लिश टीचर। स्वागत है आपका मेरे चैनल में ऑन O3 स्पोकन इंग्लिश। तो लर्नर्स, आज हम करेंगे आर्टिकल्स इन इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर में आर्टिकल्स की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। यू नो दैट हमारे आर्टिकल्स जो होते हैं वो हैं ए, एन और द। तो स्टूडेंट्स, हमें आर्टिकल्स कभी कभी कंफ्यूज करते हैं कि हमें कहाँ क्या यूज़ करना है, हमें ए यूज़ करना है, हमें एन यूज़ करना है या हमें द यूज़ करना है। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे आर्टिकल्स की इन आवर वीडियो। तो लर्नर्स, बिफोर स्टार्टिंग द वीडियोज़ लेट अस टॉक अबाउट आवर टाइम टेबल। मंडे को हमारी वीडियोज़ आती हैं ऑन स्पोकन इंग्लिश, ट्यूसडे ट्रांसलेशन, वेडनेसडे अगेन स्पोकन इंग्लिश, थर्सडे जनरल टॉपिक्स, फ्राइडे हम बात करते हैं ऑन वोकैबुलरी, सैटरडे हम कवर करते हैं कोई ग्रामर टॉपिक एंड संडे फ्रेजल वर्ब्स सीरीज अल्फ़ाबेटिकली। तो स्टूडेंट्स, आप याद रखिए हमारा टाइम टेबल। और स्टूडेंट्स, एक और बात याद रखने वाली है कि हमारी हर वीडियो आपको मिलेगी 9 AM पे। एवरी डे आपको 9 AM पे हमारे चैनल पे आना है और ये वीडियोज़ देखनी है टू ऐड ऑन इन योर लाइफ। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि आप सीख सकते हैं स्पोकन इंग्लिश मुझसे ऑन यूट्यूब पे और ऑनलाइन। ऑनलाइन सीखने के लिए आप लॉगिन कर सकते हैं ऑन O3spokenclasses.com पे, या फिर आप हमें डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हैं ऑन 9654128282 पर। तो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो ऑन आर्टिकल्स। तो स्टूडेंट्स, चलिए बात करते हैं आर्टिकल्स की। लेट अस टॉक अबाउट आर्टिकल्स। एज यू नो स्टूडेंट्स दैट ए एंड द, A and the, they are the articles in English language. A and the. These are the three articles in English language where A and N, they are indefinite articles and the is definite article. So students, it's often difficult to decide whether an English noun needs an article or not. The main thing to consider while choosing a noun is whether the noun is countable or whether it is definite. So students, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ए, एन और द जो होते हैं हमारे आर्टिकल्स होते हैं, जिसमें से ए एंड एन होते हैं हमारे इनडेफिनाइट आर्टिकल और द होता है हमारा डेफिनाइट आर्टिकल। सो स्टूडेंट्स, कभी कभी ये कन्फ्यूजन होता है कि विच आर्टिकल टू यूज़ बिफोर अ नाउन। इंग्लिश नाउन के पहले हमने कौन सा आर्टिकल यूज़ करना है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमने कैसे डिसाइड करना है कि नाउन के आगे हम कौन सा और कैसे आर्टिकल्स लगाएं। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले दिस इज़ अ चार्ट, मैं एक चार्ट बना रही हूँ और आपको ये याद रखना है। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमने डिसाइड करना है कि जो हमारा नाउन है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। इज़ द नाउन singular and countable. Okay, and if the answer comes yes, आपने देखा कि मेरे पास एक नाउन है एक सेंटेंस में और आपको लगा कि वो नाउन कैसा है, सिंगुलर एंड काउंटेबल है। आपने बोला yes, it is singular and countable। तो स्टूडेंट्स, आप क्या डिसाइड करोगे कि is it definite और इनडेफिनाइट। तो अब आप देखो, इज इट डेफिनाइट? ठीक है, अगर आपका आंसर यस आता है या आपका आंसर नो आता है, आप बोलोगे यस और नो। ठीक है, इफ योर आंसर इज यस, अगर आपका आंसर यस आता है तो आप आर्टिकल यूज करोगे द। अगर आपका आंसर आता है नो,
तो आप यूज़ करोगे आर्टिकल ए और एन, इन दोनों में से कोई आर्टिकल यूज़ करोगे। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ आया। सबसे पहले आपको सेंटेंस में देखना है कि आपका नाउन जो है वो सिंगुलर और काउंटेबल है या नहीं है। अगर आंसर यस आता है तो आप क्या पूछोगे अपने आप से कि इज़ इट डेफिनाइट, क्या वो डेफिनाइट है, ठीक है, क्या वो एक पर्टिकुलर चीज़ की बात कर रहा है। अगर आपका आंसर फिर यस आता है तो आपको लगाना है द उसके आगे। अगर आपका आंसर नो आता है तो आपको लगाना है ए और एन उसके आगे, उस नाउन के आगे। सो अब हम बात करते हैं कि कैसे डिसाइड करते हैं आर्टिकल्स लगाना बिफोर अनकाउंटेबल एंड प्लूरल नाउन्स। सबसे पहले आप देखोगे इज द नाउन प्लूरल एंड अनकाउंटेबल। ओके, तो आपने डिसाइड किया कि आपका नाउन अगर प्लूरल एंड अनकाउंटेबल है, आपका आंसर आया यस। आपने बोला यस माई नाउन इज प्लूरल एंड अनकाउंटेबल। अगेन आप उस क्वेश्चन पूछोगे अपने आप से इज इट डेफिनाइट, क्या वो एक पर्टिकुलर चीज के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, अगर आपका आंसर यस आता है या आपका आंसर नो आता है तो आप कैसे डिसाइड करोगे। सपोज आपका आंसर आ गया है यस, तो आप लगाओगे द। अगर आपका आंसर नो आता है तो आप लगाओगे नो आर्टिकल। ओके स्टूडेंट्स, सो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा ये चार्ट कि हमने कैसे डिसाइड करना होता है अबाउट ए एंड और द के बारे में। सो स्टूडेंट्स, आई थिंक ये थोड़ा सा नीचे चला गया है, सो आई विल राइट ओवर हियर। आप लिखोगे यहाँ पे नो आर्टिकल। ओके, ये भी मैं ऊपर कर देती हूँ। ओके स्टूडेंट्स, सो अब आपको ध्यान रखना है कि आपको डिसाइड करना है कि कौन सा आर्टिकल कहाँ यूज़ करना है। सबसे पहले आपको अपना नाउन चेक करना है इन एनी सेंटेंसेस। सो स्टूडेंट्स, आप इस चार्ट को बना सकते हैं अपने पास। ओके, इसको रख सकते हैं अपने पास। एंड दिस इज़ अ वेरी यूजफुल चार्ट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है जिसको अगर आपने एक बार समझ लिया तो आपको आर्टिकल्स सीखने में या लगाने में कभी डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। सो स्टूडेंट्स, चलिए बात करते हैं ऐसे ही कुछ एग्जांपल्स की। अब स्टूडेंट्स, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द नाउन इन द फर्स्ट सेंटेंस, जब हम नाउन के बारे में बात कर रहे हैं फर्स्ट सेंटेंस में, सो दैट इज़ बुक। ओके, अब हम बात करते हैं आर्टिकल की। तो बुक के आगे ऑब्वियसली एक आर्टिकल लगेगा, अ लगा हुआ है। तो अ सबसे पहले हम देखेंगे, हम सबसे पहले नाउन देखेंगे कि जो नाउन है बुक, दिस इज काउंटेबल। ओके, एंड दिस इज सिंगुलर ऑल्सो। सो मैंने क्या बताया था आपको चार्ट में कि अगर हमारे पास जो नाउन है वो सिंगुलर एंड काउंटेबल है तो उसके बाद हमने क्या सोचना है, हमने सोचना है कि इज इट डेफिनाइट, क्या वो डेफिनाइट है। हमारे रीडर्स नहीं जानते हैं कि हम किस बुक की बात कर रहे हैं, ठीक है, बस हमें इतना पता है कि मैं एक बुक लाया, ठीक है, हमें ये नहीं पता, रीडर्स को ये नहीं पता कि आप कौन सी पर्टिकुलर बुक की बात कर रहे हो। सो ये क्या हुआ, ये हमारा इनडेफिनाइट हो गया। ये नाउन जो है, बुक नाउन जो है यहाँ पे, ये हमारा इनडेफिनाइट हो गया। इनडेफिनाइट नाउन यूज कर लिया है हमने, इनडेफिनाइट आर्टिकल यूज किया है हमने, सॉरी, ठीक है, और दैट इज अ, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था आपको कि अगर हमारा जो नाउन है वो इनडेफिनाइट है तो हमने वहाँ पे इनडेफिनाइट आर्टिकल यूज़ करना होता है ए या एन में से। तो आपको याद होगा हमारा चार्ट, सबसे पहले हमने बात करनी है नाउन की। नाउन सिंगुलर है और काउंटेबल है तो हमने डिसाइड करना है कि हाँ हमारा सिंगुलर है, काउंटेबल है। उसके बाद हमने बात की कि अब हमारा जो नाउन है क्या वो डेफिनाइट है, ठीक है, क्या हम एक पर्टिकुलर नाउन की बात कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम किसी पर्टिकुलर नाउन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारे रीडर्स को नहीं पता कि हम किस बुक के बारे में बात कर रहे हैं। दूसरी बात, और अगर हमारे पास एक डेफिनाइट नाउन नहीं है तो हम ए या एन यूज़ करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस में आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम और दो सेंटेंसेस की बात कर लेते हैं। जैसे कि मेरे पास सेकंड एग्जांपल है, द बुक आई बॉट इज़ इंटरेस्टिंग, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास नाउन जो है वो बुक है, ठीक। अगेन ये क्या है, सिंगुलर है एंड अगेन ये काउंटेबल भी है। तो अब हम डिसाइड करेंगे कि हमारा क्या ये एक डेफिनाइट बुक है,
ठीक है, तो ये क्या कह रहे हैं आगे सेंटेंस में, द बुक आई बॉट इज़ इंटरेस्टिंग। तो वो एक पर्टिकुलर बुक के बारे में बात कर रहा है कि जो बुक में लाया था वो इंटरेस्टिंग है, इसीलिए ये एक डेफिनाइट नाउन है और हमने एक डेफिनाइट आर्टिकल द यूज़ किया है इसके आगे। सो नेक्स्ट सेंटेंस के बारे में बात करते हैं स्टूडेंट्स। आई लाइक द बुक्स यू गेव मी। ओके, नाउ यहाँ पे फिर से हम बात करते हैं द बुक की। बुक क्या है, दिस इज़ प्लूरल ये, और हमें पता है कि हम एक डेफिनाइट सेंस में बात कर रहे हैं। द बुक्स यू गेव मी, जो बुक्स आपने दी थी, तो एक डेफिनाइट सेंस हमें दे रहा है। दैट्स वाई वी हैव यूज्ड डेफिनाइट आर्टिकल ओवर हियर, डेफिनाइट आर्टिकल द। सो ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गए कैसे हमने डेफिनाइट आर्टिकल्स यूज़ करने हैं और कैसे हमने इनडेफिनाइट आर्टिकल्स यूज़ करने हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब बात कर लेते हैं ऐसे सेंटेंसेस की जहाँ पे नो आर्टिकल आते हैं, ओके, या ज़ीरो आर्टिकल्स आते हैं। सपोज आई से आई लाइक बुक्स। यहाँ पे जो नाउन है बुक्स, दिस इज प्लूरल है, बट वी आर टॉकिंग अबाउट बुक्स इन जनरल सेंस। हम जनरल सेंस में बात कर रहे हैं, हम किसी पर्टिकुलर बुक के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, किसी एक बुक के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे नो आर्टिकल यूज़ हो रहा है, नो आर्टिकल, दैट्स वाई वी आर यूजिंग नो आर्टिकल ओवर हियर। So let us talk about another example. If I say I bought some books, I bought some books, ठीक है, मैंने बोला है आई बॉट सम बुक्स। अगेन यहाँ पे बुक्स जो है नाउन है एंड दिस इज टेकन इन जनरल सेंस। मैं कुछ बुक्स लाया हूँ, सो दिस इज व्हाट, दिस इज अ डिटरमिनर। तो डिटरमिनर यूज़ हो गया है। सो स्टूडेंट्स, आपको ये भी याद रखना है कि अगर नाउन के आगे कोई नंबर यूज़ हुआ है, डिटरमिनर यूज़ हुआ है, पोजेसिव यूज़ हुआ है, तो वहाँ हमने आर्टिकल नहीं यूज़ करना होता है। तो यहाँ पे एक डिटरमिनर यूज़ हुआ है, दैट्स वाई इट विल ऑल्सो टेक नो आर्टिकल। Suppose we say blood is thicker than water. इस सेंटेंस में स्टूडेंट्स ब्लड एंड वाटर, दे आर बोथ सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन्स, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन्स, ठीक है। और यहाँ पे हमने बात की है इन जनरल सेंस, दैट्स वाई दे विल टेक नो आर्टिकल। यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं लगेगा क्योंकि हमने एक जनरल सेंस में बात की है। नो आर्टिकल अगेन। स्टूडेंट्स, अब हमने बात की नो आर्टिकल्स की, ठीक है। एक और सेंटेंस में ले लेती हूँ इसी की कैटेगरी में। सपोज वी से आवर हाउस इज ब्यूटिफुल। मैंने बोला है आर हाउस इज ब्यूटिफुल, तो आर यहाँ पे क्या है, इज पोजेसिव, दिस इज पोजेसिव एंड इट इज यूज बिफोर अ नाउन। नाउन से पहले यूज हो गया है, दैट्स वाई हेयर ऑल्सो वी कैन नॉट यूज एनी आर्टिकल, सो नो आर्टिकल ओवर हेयर ऑल्सो। और बिफोर नंबर ऑल्सो, एज आई सेड, आई bought 2 बुक्स। मैं 2 बुक्स लाया, तो यहाँ पे 2 अगेन वी हैव यूज बिफोर द नाउन, ठीक है। हम नाउन से पहले 2 यूज कर सकते हैं एंड इट इज अ नंबर, सो वी विल यूज नो आर्टिकल। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको अब अच्छे से समझ आया होगा कि हमने आर्टिकल्स कहाँ कहाँ यूज़ करने हैं और नो आर्टिकल्स कहाँ कहाँ यूज़ करने हैं। नाउ लेट अस टॉक अबाउट इनडेफिनाइट एंड डेफिनाइट आर्टिकल। ये 3 आर्टिकल्स हमारे पास होते हैं और ए और एन को हम लोग कहते हैं इनडेफिनाइट आर्टिकल्स। और द को बोला जाता है डेफिनाइट आर्टिकल्स। सो स्टूडेंट्स,
सबसे पहले मैं आपको इनडेफिनाइट और डेफिनाइट आर्टिकल का मीनिंग बताती हूँ कि व्हाट आर इनडेफिनाइट आर्टिकल्स एंड व्हाट आर डेफिनाइट आर्टिकल्स, ये होते क्या हैं। तो लेट मी राइट डाउन अ सेंटेंस, एक एग्जाम्पल लिखती हूँ मैं। तो स्टूडेंट्स, मैंने एग्जाम्पल लिखा है, आई सॉ अ कैट येस्टरडे, द कैट वॉज ग्रे विद ब्लैक स्ट्रिप्स। तो जब हम बात करते हैं स्टार्टिंग से, तो हमने क्या देखा कि नाउन जो है, दिस इज द नाउन ओवर हियर, ठीक है। वी आर टॉकिंग अबाउट द नाउन ओवर हेयर, बट दिस नाउन इज काउंटेबल। ये जो नाउन है, जो कैट है, ये क्या है, दिस इज काउंटेबल, इसको हम इनको हम काउंट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, वी आर यूजिंग ए बिफोर इट, अ हमने यूज किया है, और दिस इज इनडेफिनाइट आर्टिकल। दिस इज इनडेफिनाइट आर्टिकल, और हमारा ये नाउन है। नाउन से पहले हमने इनडेफिनाइट आर्टिकल यूज किया है। ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट द सेकेंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस। जब सेकेंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस की हम बात कर रहे हैं, तो आई एम राइटिंग द सेम थिंग। सी, आई सॉ अ कैट येस्टरडे, द कैट वॉज ग्रे विद ब्लैक स्ट्रिप्स। द कैट, वाई हैव यूज द ओवर हेयर? क्या आप मुझे बता सकते हो कि मैंने द यहाँ पे क्यों यूज किया है? द मैंने इसलिए यूज किया है यहाँ पे बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द सेम कैट ओवर हेयर दैट वी सो येस्टरडे, जिसे हमने कल देखा था। सो दिस इज द डेफिनाइट आर्टिकल। स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझ आया होगा कि अगर हमने जब हम नाउन के बारे में बात करते हैं फर्स्ट टाइम, दैट इज एंड इफ इट इज काउंटेबल, ओके, एंड इफ इट इज काउंटेबल देन वी यूज इनडेफिनाइट आर्टिकल, तब हमने उसके सामने इनडेफिनाइट आर्टिकल यूज करना होता है। ओके, अगर सेम नाउन के बारे में सेंटेंस में आगे बात की जाए तो हम वहाँ यूज करते हैं डेफिनाइट आर्टिकल, दैट इज द, ठीक है। तो एक और एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं यहाँ पे। व्हाट आई हैव रिटन, आई टुक एन अम्ब्रेला एज इट वॉज रेनिंग। मैंने एक अम्ब्रेला लिया क्योंकि बाहर बारिश हो रही थी। द अम्ब्रेला डिडेंट हेल्प एज इट वॉज फॉल्टी। तो उस अम्ब्रेला ने हेल्प नहीं की क्योंकि वो फॉल्टी था। सो सी स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने यूज़ किया है एन यूज़ किया है बिकॉज अम्ब्रेला इज़ काउंटेबल। अम्ब्रेला को हम काउंट कर सकते हैं, इसलिए हमने एन यूज़ किया है। और एन स्टूडेंट्स कहाँ यूज़ होता है? बिफोर वॉवल साउंड्स। सो वॉवल साउंड्स आई होप आपको पता होगा क्या होते हैं। वॉवल साउंड्स आई विल राइट ओवर हेयर। A, E, I, O, U. So these are the 5 vowel sound. Mind it students, don't go on the alphabets. Try to remember that I have written vowel sounds. It depends on the vowel sounds. अगर हमारा word start हो रहा है vowel sound से, तो हमने ध्यान रखना होता है कि हमारा जो है एन वर्ड लगेगा बिफोर वॉवल साउंड। अल्फ़ाबेट के आगे हमने नहीं जाना होता है। सपोज उसका भी एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ। लेट अस से कि ऑनेस्ट मैन। मैंने बोला है ऑनेस्ट मैन। ऑनेस्ट मैन के आगे हम कौन सा आर्टिकल लगाएंगे? हम लगाएंगे एन। क्यों स्टूडेंट्स हमने एन क्यों लगाया? क्योंकि ये ऑनेस्ट वर्ड जो है हमें वॉवल की साउंड दे रहा है, जो है ओ की साउंड दे रहा है, इसलिए यहाँ लगेगा हमारे पास एन। और जब हम बात करते हैं अम्ब्रेला की, तो ये हमें अ की साउंड देता है, जो भी है एक वॉवल साउंड। सो इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द अल्फ़ाबेट, बेसिकली इट डिपेंड्स ऑन द साउंड्स ऑफ द वॉवल, कि कौन सा आर्टिकल हमने ए लगाना है या हमने एन लगाना है। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया व्हाट आर
indefinite articles and what are definite articles. So हम आगे बात कर रहे थे यहाँ पे, I took an umbrella as it was raining, the umbrella. This is definite article. This is definite article because we are talking about the same umbrella that I took. ठीक है, जो मैंने उठाया था, जो अम्ब्रेला मैंने उठाया था, उसी के बारे में हम सेंटेंस में आगे बात कर रहे हैं. दैट्स वाई दिस नाउन बिकम्स डेफिनाइट. तो ये नाउन डेफिनाइट हो जाता है और इसके आगे लगता है डेफिनाइट आर्टिकल. सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये अच्छे से समझ आया होगा इनडेफिनाइट आर्टिकल्स एंड डेफिनाइट आर्टिकल. चलिए हम बात करते हैं ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो सिर्फ डेफिनाइट आर्टिकल्स लेते हैं. जैसे कि डिकेड्स. व्हेन वी टॉक अबाउट एनी डिकेड, तो डिकेड के लिए हमने हमेशा द यूज़ करना होता है. लेट्स से द एग्जाम्पल, ही वॉज बोर्न इन दी 1920s. इन दी 1920s बोल रहे हैं हम. वी आर टॉकिंग अबाउट द डिकेड 20. ओके, नाउ नेक्स्ट इज करेंसीज. जो करेंसीज की हम बात करते हैं तब हमने सिर्फ द लेना होता है. लेट्स से द डॉलर इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर अगेंस्ट द पाउंड. हम बोल सकते हैं द डॉलर इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर अगेंस्ट द पाउंड. तो यहाँ पे दोनों ही करेंसीज हैं, द डॉलर एंड द पाउंड, और इन दोनों के आगे डेफिनाइट आर्टिकल लगा है द. नाउ लेट अस टॉक अबाउट नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज सुपरलेटिव्स एंड ऑर्डिनल्स. आई होप स्टूडेंट्स आपको सुपरलेटिव एंड ऑर्डिनल्स पता होगा. सुपरलेटिव होते हैं द सुपरलेटिव फॉर्म्स ऑफ एडजेक्टिव्स, द थर्ड डिग्री ऑफ एडजेक्टिव सुपरलेटिव्स. और हम कहाँ यूज़ करते हैं, ऑर्डिनल मीन्स द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, लाइक दिस. सो द सेकेंड बुक इन द सीरीज इज द बेस्ट. यहाँ पे जो बुक है, जो सेकेंड वर्ड है इज ऑर्डिनल एंड जो बेस्ट है दैट इज सुपरलेटिव. सो दैट्स वाई वी आर यूजिंग द बिफोर बोथ दीज वर्ड्स. ओके, नेक्स्ट इज ओशन, सीज एंड मैनी रिवर. जब भी हम बात करते हैं किसी ओशन की, सी की या रिवर की, उनके आगे भी हमने लगाना होता है द. जैसे कि द नाइल फ्लोज. ओके, द नाइल फ्लोज इनटू द मेडिटेरियन. ठीक है, नाइल कहाँ फ्लो करती है, इनटू द मेडिटेरियन ओशन. ओके, नाउ नेक्स्ट इज plurals and united countries. So students, you should remember that the is used before the plural and the united countries also. कैसे, the Maldives, this is what, this is plural. The Maldives are much smaller than the United States of America. तो जो यूनाइटेड स्टेट्स है, जो भी यूनाइटेड कंट्रीज होती हैं, उनके आगे भी हमने लगाना होता है द. नेक्स्ट इज एडजेक्टिव्स यूज्ड एज नाउन. एडजेक्टिव्स जो हम यूज़ करते हैं, अगर हम उनको नाउन की तरह यूज़ करते हैं तो उनके लिए, उनके आगे भी हमने द लगाना होता है. तो उनके आगे भी हमने द लगाना होता है. लेट्स से द पुअर विल ऑलवेज बी अ चैलेंज फॉर द रिच इन मेनी country. So we are talking about the poor. ठीक है, हम बात कर रहे हैं the poor, and poor is what, is an adjective. So poor is used as a noun over here, but actually it is an adjective. So students, अब बात करते हैं और सेंटेंसेस की या और कुछ ऐसी प्लेसेस की जहाँ पे हम द यूज़ करते हैं. द डेफिनाइट आर्टिकल ही यूज़ होता है. सो फर्स्ट इज़ मेनी ऑर्गेनाइजेशंस. ठीक है, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस के नाम के आगे हम लगाते हैं द. द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अ डिटेल्ड डेफिनेशन ऑफ हेल्थ. ओके, ऐसे नाम कुछ ऑर्गेनाइजेशन के नाम के आगे भी हम द लगाते हैं. एंड साइंटिफिक कैटेगराइजेशन, जैसे कि किसी चीज़ की जब कैटेगरी हमने की हो, ठीक है, कैटेगराइज किया हो किसी चीज़ों को, जैसे कि द ज़ेब्रा. अब यहाँ पे हमने क्या लिया है, ओनली वी आर टॉकिंग अबाउट ज़ेब्राज. द ज़ेब्रा इज नेटिव टू अफ्रीका. सो लाइक दिस ऑल्सो वी हैव टू यूज़ द. A symbol, when we talk about any symbol, there also we use the. So students, a symbol जहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे भी हमें the यूज़ करना है. So we can say the Merlion, okay, is a symbol of Singapore. The Merlion is a symbol of Singapore. Or students, see, for unique peoples or places,
for any unique places or people we use the, like the Prime Minister or the Lata Mangeshkar, okay, or sometimes we also say the Taj Mahal, okay. So like this, for these things also, for unique things also we use the before the name of the thing, ठीक है, किसी चीज़ के नाम के आगे हमने the यूज़ करना है, okay, that is unique, जो नाम यूनिक हो, okay. तो these were the all the uses of the. हम the definite article जो है वो कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, अब हमने ये बात की है. तो स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं कुछ कॉमन एरर्स की जो हम यूजुअली करते हैं while using articles. So students, let us discuss some common points or common errors that we make while using articles. Articles use करते हुए कौन से common errors हम करते हैं उनकी बात करते हैं. So sometimes we write most of paintings. So students, most of paintings जो है is wrong. We should not use like this. हम क्या बोल सकते हैं? Most of the paintings. We can say most of the paintings because यहाँ पे क्या है? Definite है. We are talking about the paintings. Most of the paintings were landscapes. Okay, मतलब हम कह सकते हैं most of the paintings in the exhibition were landscape. तो जो ज़्यादातर पेंटिंग थी, so this is what? Definite. We are talking about the definite paintings. That's why we have used the before it. Okay. Now और हम क्या बोल सकते हैं? या हम बोल सकते हैं most paintings. Most paintings. If we are talking about, if we are writing like this, most painting, this is also a correct form because we are talking about general sense. In general sense. So we should not use article before paintings over here. ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे the यूज़ नहीं किया है क्योंकि हम एक जनरल सेंस में बात कर रहे हैं अबाउट पेंटिंग्स. सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ आया. लेट अस टॉक अबाउट no articles, where we should use no articles. So students, we don't need any article if the noun is plural or uncountable. No article is required if the noun is plural, uncountable, and is not definite. So students, what does it means कि अगर हम no articles is required if the noun is plural, uncountable and not definite. Let us take some examples. Let's say women generally live longer than men. Okay, so here what we are doing, no article is used before the nouns. So noun is women and men. So why we are not using, हम क्यों नहीं use कर रहे हैं students यहाँ पे article? Because as I said, no article is required if the noun is plural, uncountable and is not definite. So women, we are not talking about any particular woman. Okay, this is general, in general sense we are using. Second thing, this is plural. Okay, so we cannot count these women. Okay, so that's why we are not using the over here. So no article a and or the is used before plural, uncountable and not definite. Okay, when the noun is not definite. So students, I hope with this example this one is clear. Let me give you one more example. Let's say articles are difficult to use. सपोज हमने ये सेंटेंस ले लिया है, आर्टिकल्स आर डिफिकल्ट टू यूज़. नाउ अगेन स्टूडेंट्स, व्हाट वी आर डूइंग, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, वी हैव टेकन द नाउन आर्टिकल्स ओवर हियर. हमारा नाउन है आर्टिकल्स. ओके, सो अगेन दिस इज प्लूरल, वी आर टॉकिंग अबाउट प्लूरल एंड इट इज़ नॉट डिफाइंड.
ठीक है, इट इज़ नॉट डेफिनाइट। तो यहाँ पे ये डेफिनाइट नहीं है कि वी आर टॉकिंग अबाउट विच आर्टिकल, ए, एन और द, दैट्स वाई वी हैव नॉट यूज्ड एनी आर्टिकल बिफोर इट। ठीक है स्टूडेंट्स, एक और एग्जाम्पल हम कर लेते हैं। लेट्स से पेंट इज हार्ड टू रिमूव। पेंट इज हार्ड टू रिमूव। पेंट इज हार्ड टू रिमूव। हमने बोला है नाउ here noun is paint over here and paint we are taking it in general sense, we are not talking about any particular paint, so this is not definite and it is plural. Okay, so paint is also paint is uncountable, that's why we have not used any article before it. ठीक है, कोई भी आर्टिकल इसलिए हमने यूज़ नहीं किया है। सो विद दिस फ्रेंड्स वी फिनिश आवर दिस चैप्टर ऑफ आर्टिकल। सो फ्रेंड्स आई होप आपको ये आर्टिकल चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। तो स्टूडेंट्स अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हो तो इनको लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो स्टूडेंट्स टिल देन हैव अ नाइस डे, बाय बाय।